से हम लोग एविएशन नोमेनक्लेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट यूनिट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन और व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड लाइक दैट। ओके, सो इसमें फिर हम लोग ये देखेंगे। देखिए सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें ये है कि सबसे पहले वो साइंटिस्ट आए, ठीक है। और साइंटिस्ट आने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का जो केमिस्ट है, केमिस्ट में जिस तरह से साइंटिस्ट होता है उस तरह से केमिस्ट, तो सबसे बड़ा केमिस्ट हम लोग ही हैं। आप बोलेंगे कैसे हम लोग केमिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखेंगे कि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। जब ये देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, तो आपकी आई आँख जो है और स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको कुछ लाइट दिख रही है, कुछ कलर दिख रहा है। कलर से क्या, आपको कुछ उस कलर से आपका आई पे जा रहा है और फिर आई आपका वो आपके नर्व सिस्टम से फिर आपके मेमोरी या माइंड तक लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्व है। अब जब मान लीजिए कि आप टेबल पे, ठीक है, टेबल पर बैठे हैं और आप क्या किए कि आप कुछ चीज़ें जो है भूल गए, यानी कि आप स्टडी रूम में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि आप 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पानी पीना है, ठीक है। आपके पास बोतल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप मूव करेंगे वहाँ से और जहाँ पे आपके घर में पानी होगा तो वहाँ पे जाकर के आप पिए। तो जब आप उतना वॉकिंग किए तो उस एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी वहाँ से आई जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से बर्न हुआ तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज हुआ, और वो एनर्जी आप पे आपने उसको यूटिलाइज किया वॉकिंग करने में, और वो पानी के जो लोकेशन है वहाँ तक पहुँचने की। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है वो हम आप सब हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, समझ रहे ना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है कि, या फिर ऐसा लिख सकते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये लिखिए व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें लिखिए डिफिनेशन। देखिए, those compounds which are obtained from living organisms, or either plant, animals or human beings, are known as organic compound। organic compound क्या है, those those compound which those compounds which are found which are found or obtained obtained from living organism
और ब्रैकेट में लिख लीजिए या तो प्लांट या फिर एनिमल, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ह्यूमंस। तो आप देखेंगे कि आर नॉन एज, नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, एग्जाम्पल में ले सकते हैं यूरिया, जो फॉर एन एग्जाम्पल यूरिया, ठीक है। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, क्या होता है? NH2CO NH2। और ये कहाँ से पाया जाता है? फ्रॉम एनिमल और ह्यूमंस यूरिन। ओके, ये हो गया हमारा यूरिया। अब एसिटिक एसिड क्या है? तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये पाया जाता है आपका आंत में, यहाँ पे चीटी में पाया जाता है, ठीक है। ओके ओके, नाउ फ्रॉम एसीटम, एसीटम, फ्रॉम एसीटम, फ्रॉम एसीटम, एसीटम में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? एसीटम में पाया जाता है, कहाँ? एसीटम से पाया जाता है। थर्ड, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चिट्टी से, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहाँ से पाया जाता है? चिट्टी में पाया जाता है। उसके बाद मिथेन, क्या है? मिथेन, उसको हम लोग 10 में पढ़ेंगे, इसको CH4 बोलते हैं, मिथेन को CH4 को मिथेन बोलते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, तो ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्स गैस। और कहाँ से मिलता है? मार्सी, मार्सी प्लेस, कहाँ से मिलता है? मार्सी प्लेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those compounds which are found or obtained from living organism, plant, animals और humans are known as organic compound, ठीक है। वो कुछ एग्जांपल हम लोगों ने दिया, वो है यूरिया, एसिटिक एसिड और मीथेन। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस करेंगे फ्लोरी। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताना शुरू किया। तो कुछ साइंटिस्ट जो है वो बताए कि उनका कहना था, उनका वो साइंटिस्ट थे बर बर्जिलियस, क्या नाम था? बर्जिलियस, बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। क्या है? बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, अब इसमें ये क्या है? ये बोल रहा था बर्जिलियस, अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस, लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू
according to Berzelius, synthetic of organic compound are not possible. Synthesis, ये लिखिए, about synthesis 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 of organic compound is not possible in laboratory. लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड और फाउंड और फॉर्म फाउंड और फॉर्म, यहाँ पे लिख लीजिए कि synthesis of organic compound is not possible in laboratory because yes, because they require a special kind of force that is vital force which is only present in living organism. किसमें पाया जाता है? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, अब ये थ्योरी जो दिया कि बर्जिलियस बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में बना नहीं सकते, ठीक है, बना नहीं सकते, तो यहाँ पे वो बोल रहा है क्योंकि क्यों नहीं बना सकते, उसका बनाने का रीजन, नहीं बनाने का रीजन वो दे रहा है कि वो एक वाइटल फोर्स से प्रोड्यूस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में अभी डिस्कस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, अब आप यहाँ पे आ जाइए हमारा सेकेंड। लेकिन ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया, जब कुछ दिन के बाद और कुछ ईयर्स के बाद हमारे पास नए साइंटिस्ट आए, उसका नाम था ओहलर। क्या नाम था? ओहलर। क्या नाम था? ओहलर। ओहलर सिंथेसिस। ओहलर सिंथेसिस, ठीक है, क्या नाम था? ओहलर सिंथेसिस। अब ये क्या बोल रहा है, इसका कहना है कि देखिए, इसका कहना है कि इन्होंने क्या किया, गलती से लेबोरेटरी गया, लेबोरेटरी में जब गया तो कुछ कुछ कर रहा था वो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ था, कौन कौन, KCNO लिया हुआ था और एक अमोनिया सल्फेट लिया हुआ था, NH4 2 टाइम्स SO4, ये हो गया अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये हो गया आपका पोटासियम साइनाइड, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस रिएक्शन को हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट किया, हीट करके वो कुछ करना चाह रहा था, तो क्या हुआ इसमें, यहाँ से K2
SO4 क्या होगा, निकल गया, K2SO4 निकल गया और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया NH4CNO। क्या फॉर्मेशन हो गया, NH4CNO। और वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, कुछ देर के लिए वो बिजी हो गया कहीं, ठीक है, वो कुछ देर के लिए वो कहीं बिजी हो गया अपने घर में, बात करने लगा, जब बात करने लगा और वो ज़्यादा हिट हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, मोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और फिर क्या फॉर्मेशन हो गया, NH2CO NH2। क्या फॉर्मेशन हो गया, NH2CO NH2 का फॉर्मेशन हो गया। और ये हमारा क्या है, यूरिया। क्या है, यूरिया। ये यूरिया कंपाउंड जब वो देखा लेबोरेटरी में तो देखा कि ये यूरिया का फॉर्मेशन हो गया और ये फार्मूला का फॉर्मेशन हो गया। जब इस फार्मूले का फॉर्मेशन हुआ तो वो देखा कि नहीं, तो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूरिया कैसे पाया जाता है, एनिमल्स में, एनिमल्स यूरिन में। बोला कि उसको लगा अरे ये तो ही पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रोड्यूस हो। बट वो देखा यहाँ पे कि एक अमोनिया, एक यूरिया का भी फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद वो प्रूव कर दिया कि कंपाउंड्स जो है वो बन सकते हैं कहाँ पे, लेबोरेटरी में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोटासियम साइनेट इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम, अमोनियम साइनेट। क्या बोलेंगे, अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये क्या हो गया, अमोनियम साइनेट, ओके। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला आपको क्या होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला दिखेगा। क्या दिखेगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नोट करिए, कुछ नोट करिए। और क्या नोट करेंगे आप, नोट करिए कुछ आप, देखिए लिखिए, आफ्टर ओलर मीन्स जब ये ओलर सिंथेसिस का आ गया कॉन्सेप्ट तो क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि वो बर्जीलियस वाला फेल हो गया। बर्जीलियस बोल रहा था कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो सकता है, बट ओलर बोल दिया कि नहीं, लेबोरेटरी से भी, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे वो कर दिया। दूसरा है कि दो तीन साइंटिस्ट हो रहा है जो कंपाउंड्स को बनाए लैब में। कौन कौन सा कंपाउंड्स बनाए, जैसे कि एक आए हमारे बर्थ बर्थलोट सिंह, बर्थलोट करके आए और उन्होंने सिंथेटिक बनाए, CH4 सिंथेटिक बनाए, ठीक है। और दूसरा ये भी बनाए, कॉल्वेज सिंथेटिक आया, कॉल्वेज आया, कॉल्वेज एसिटिक एसिड को बनाया। नोट वगैरह मत कीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ। और अब क्या हुआ कि यहाँ पे सारे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले हमने बर्जीलियस बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आएगा, जबकि ओहलर बोला नहीं, लेबोरेटरी में बना सकते हैं। उसके बाद से फिर और भी एडवांस होते गया। अब मॉडर्न टाइम में जब ओहलर के बाद का जो डिफिनेशन आया, वो क्या डिफिनेशन आया, यहाँ पे बोलता है मॉडर्न डिफिनेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल रहा है, मॉडर्न, मॉडर्न definition for organic compound, ठीक है। Similar definition of organic
अब वो बोला कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, डिफिनेशन बोल रहा है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, देयर डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख लिया हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओहलर के बाद नया डिफिनेशन क्या आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन क्या क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।